सबको मेरा जय मसीह की। पिछले 2-3 एपिसोड में क्रिसमस का बारे में कुछ विषय हमने चिंता किया है। आज का दिन हम चिंता करेंगे कि 25 दिसंबर को हम क्या कर सकते हैं। मार्क सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 15 पद में लिखा है कि तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये एक दिन में करने का नहीं, सारे लोगों को सारे दिन में ये सुसमाचार प्रचार करने का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें परमेश्वर ने दिया गया है। लेकिन आज के दिन 25 दिसंबर को सुसमाचार प्रचार करने का एक अच्छा दिन है क्रिसमस डे, क्योंकि एक छुट्टी का दिन है और एक मौका है अविश्वासियों को घर पे बुलाना, अविश्वासियों का घर पे जाना और सुसमाचार शेयर करना, उनके साथ बैठना, कुछ विषय इसका बारे में जो वो लोग जो नहीं जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया जगत में, ये कोई नहीं जानते। अनेक लोग नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया था। अनेक लोग ये जानते हैं कि सांता क्लॉज, केक की कटिंग करना और क्रिसमस ट्री लगाना और पटाखा तोड़ना और केक काटना, मोमबत्ती जलाना इत्यादि अनेक विषय जो है लोग जानते हैं, अविश्वासी लोग जानते हैं। लेकिन एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, ये अनेक लोग आज भी नहीं जानते हैं। अनेक लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस का अर्थ क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्यों जन्म हुआ, ये अनेकों का जीवन में वो नहीं जानते हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। ऐसा एक मौका है क्रिसमस का दिन में, लोगों के घर पे हम आराम से जा सकते हैं या लोगों को हमारा घर पे बुला सकता है, लोगों के साथ हम बैठ सकते हैं, उनके साथ भाई यही विषय है प्रभु यीशु मसीह आने का उद्देश्य, ये हम बता सकते हैं और उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। 25 दिसंबर को मना नहीं करते कि लोग हम उनका घर पे आए या हम उनको हमारे घर पे बुलाए। ज़रूर आएंगे, उनके साथ बैठकर प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य और उन्होंने जगत के लिए, दुनिया के लिए क्या किया, उस विषय शेयर करने का एक अच्छा मौका है। वो इस 25 दिसंबर को हमें उसको सही रीति से यूटिलाइज करना बहुत आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म का अनेक वर्ष पहले भविष्यवाणी हुआ था, ये विषय हमें बताना बहुत आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, कोई भी दिन में हो, कोई वर्ष में हो, लेकिन जन्म का अनेक वर्ष पहले, प्रभु यीशु मसीह का जन्म से करीब 600 वर्ष पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने, यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी किया था कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में, यशायाह का पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसका 14 पद में प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा बोलकर लिखा हुआ है। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में दिया गया था। लूक सुसमाचार उसका पहला अध्याय 31 पद में उसका भविष्यवाणी पूरा हुआ, तो गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। एक गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में पुरुष स्त्री बिना संपर्क में पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी मरियम गर्भवती हुआ, ये विषय हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए सारे अन्य लोगों से भी प्रभु यीशु मसीह अलग है, एक पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि पुरुष और स्त्री का संपर्क से प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। ये स्पष्ट रूप में हम अपना लोगों को जो प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के टाइम में उनके साथ बैठकर जो चर्चा करने के टाइम में ये विषय हमें बोलना बहुत ज़रूरी है।
पवित्र आत्मा द्वारा मरियम गर्भवती हुई और गर्भवती होकर जो जन्म हुआ प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, ये विषय में वो बाइबल के आधार पर भविष्यवाणी जो दिया गया है, भविष्यवाणी के आधार पर उनको कहना बहुत आवश्यक है। और उनका नाम यीशु रखना भविष्यवाणी में ये एशिया पुस्तक में उसका 7वां अध्याय उसके 14 पद में और एशिया 9 अध्याय उसके 6 पद में हम ये सब विषय देख सकते हैं। एशिया उसका 9 अध्याय 6 पद में हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है बोल के वो प्रभु यीशु मसीह का बारे में लिखा हुआ है। और मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद में ये लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पहला एक विषय भविष्यवाणी मैंने किया है, एक पुत्री नहीं एक पुत्र जनेगी। देखो ऐसा कोई किसी का भी ऐसा हुआ है जो किसी का जन्म से पहले भविष्यवाणी हुआ हो, वो भी भविष्यवाणी ऐसा हुआ है कि ये पुत्री नहीं पुत्र जनेगी। और एक कुंवारी जिसका विवाह नहीं हुआ, पवित्र आत्मा का संपर्क में एक पुत्र जनेगी बोल कर लिखा हुआ है। और उनका नाम यीशु रखना बोल के प्रभु यीशु मसीह का जन्म से पहले, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का माँ बाप का जन्म से अनेक वर्ष पहले भविष्यवाणी किया था, भविष्यवक्ता ने किया था, उनका नाम यीशु रखना है। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह आया है, उनका जन्म से भी वो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है बोल के पिछले एपिसोड में हम चिंता किया है। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पापों से उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। बहुत बड़ा एक विषय है प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य और कुछ नहीं था, पापों से उद्धार। उसका अर्थ ये है मानव जाति सभी पापी है। मानव जाति का पाप से उद्धार और कोई कर्म द्वारा नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इधर इस दुनिया में जन्म हुआ है, मनुष्य रूप में जन्म इसलिए हुआ है कि वही जो है पापों से उद्धार दे सकते हैं। अगर ये पुत्र जनेगी पूरा हुआ भविष्यवाणी, पुत्र जन्म हुआ, पुत्री नहीं पुत्र जन्म हुआ। और ये भी लिखा कि कुंवारी गर्भवती होगी, कुंवारी गर्भवती हुई और उनका नाम यीशु रखना, यीशु रखा है, वो भी भविष्यवाणी पूरा हुआ। तो और दूसरा विषय है पापों से उद्धार। या हम पापी है, अगर पापी है या पापी नहीं है बोल सकता है क्या? नहीं, हम सब पापी है। हमारा चिंता में, हमारा वातावरण में, हमारा चाल चलन में, हमारा हर कार्यों में हम पाप का काम करते आ रहे हैं। हम पाप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा पाप स्वभाव द्वारा, पाप जीवन द्वारा हम पापी में जन्म हुआ, उसी के कारण हमारा हर विषय पाप है। पाप में हम लुप्त है, पाप में है हम। इस पाप से उद्धार देने के लिए क्या कोई औषधि है दुनिया में? अनेक लोग इस दुनिया में जन्म हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं आया हूँ, मैं आ रहा हूँ। भविष्यवाणी की उनका बारे में किया है कि उद्धार देने के लिए यही स्थान पर हमें ये विषय चिंता करना है कि स्वयं पूछना है। ये 25 दिसंबर में और कुछ विषय को करने के लिए नहीं, प्रभु ये चाहता है कि स्वयं चिंता किए के लिए मैं एक पापी या नहीं। अगर पापी है, पापी के लिए हम क्या औषधि ले सकते हैं? पापी के लिए कोई पाप से हमें उद्धार मिलने के लिए कोई कुछ औषध मिल सकता है दुनिया में? पैसा हमारा पास है, लेकिन पैसा देकर हमारा पाप से हम छुटकारा पा सकते हैं? जो शराबी है, शराब छोड़ सकते हैं पैसा देने से? नहीं, कभी नहीं। एक व्यभिचारी व्यक्ति व्यभिचार छोड़ सकते हैं पैसा देने से? 10,000 1 लाख रुपया देने से भी अपना जो गलत संबंध या ऐसा गलत काम छोड़ नहीं सकता।
लेकिन परमेश्वर कहता है कि पैसों से नहीं, कोई अन्य विषयों से नहीं, मैं ऐसा लोगों से, पापों से उद्धार देने के लिए आया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतिहास में और कोई व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह छोड़कर ये विषय कहा कि मैं उद्धार देने के लिए, पापों से, पापियों का पापों से उद्धार देने के लिए आया, मैं पापियों को प्रेम करने के लिए आया, पापियों का प्रेम, पापों से मैं उद्धार देने के लिए आया? एक व्यक्ति और प्रभु यीशु मसीह, क्या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, यही मेरा पापों से उद्धार कर सकते हैं? क्या ये प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है? हाँ प्रिय भाई और बहनों, ये संदेह हमारा कईयों के जीवन में है। अभी मैं बताना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह 33.5 वर्ष इस दुनिया में रहा। वो बहुत कुछ काम जो है, भलाई बुराई छोड़कर भलाई, बहुत कुछ काम उन्होंने किया, बुराई कुछ नहीं किया, भलाई किया। लेकिन एक बेली स्वरूप में अपना प्राण कालवर क्रूस पर समर्पण किया। इतना नहीं, मैं कहने के लिए चाहूँगा, तीसरा दिन वो जी उठा। अभी भी इतिहास में आप देखिए, किसी का भी कब्रिस्तान खुला पड़ा है या कोई व्यक्ति मरने के बाद जी उठा है? एक व्यक्ति जी उठा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। वही जो जी, अगर जी नहीं उठता तो वो जो है पापियों को पाप से उद्धार देना वो गलत हो सकता था, वो झूठा हो सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना बेली स्वरूप में अपना प्राण समर्पण किया कालवर क्रूस पर। वो मरने के बाद वो तीसरा दिन जी उठा। आज इतिहास में प्रभु यीशु मसीह का कब्रिस्तान खुला पड़ा है और जाते समय यही कहा कि दुनिया के कोने कोने पर जाकर मेरा सुसमाचार प्रचार करो। क्या सुसमाचार? मैं आया हूँ उद्धार देने के लिए, और जो लोग मुझ पर विश्वास करोगे उन लोग आनंद जीवन पाएगा, उन लोग स्वर्ग का अवकाशी बनेगा। और इतना नहीं प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। आज एडी और बीसी जो इतिहास को जो डिवाइड किया है, आफ्टर क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट, वो जो इतिहास को अलग किया हुआ प्रभु यीशु मसीह, दो भाग किया हुआ प्रभु यीशु मसीह, कहा कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। क्या ये विश्वास कर सकते हैं? ये सब कुछ विश्वास अगर हम कर सकते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी जरूर हम विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि इसराइल ऐसा एक विषय है बाइबल में, आदि से लेकर अब्राहम से लेकर जो इसराइल के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है, आज हमारा नज़रों में, हमारे आंखों के सामने हम देख रहा है कि क्या हो रहा है। ये सब विषय बाइबल में लिखा हुआ है। हाँ, बाइबल सच है। बाइबल में जो दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह का विवरण भी, भविष्यवाणी हो या सुसमाचार में जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म का जो हो, उनके जीवन हो या उनका मृत्यु के बारे में हो, उनका जी उठने के बारे में हो, उनका आगमन के बारे में हो, सब विषय सच है। मैं आज आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया है, एक व्यक्ति दुनिया में पापियों का पाप से उद्धार देने के लिए 2021 वर्ष पहले जन्म हुआ है। ये विषय आप विश्वास कीजिएगा। आज ये विषय आपको मैं बताना चाहूँगा। जो लोग ये वचन सुन रहे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह का कालवरी क्रूस पर जो किया हुआ महान प्रेम और करुणा को विश्वास नहीं किया, तो आज ही आप इस तरह एक प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। मैं कल रात, कल दिन, कल सारे जीवन में बहुत मैंने पाप किया, लेकिन मेरे पापों के उद्धार के लिए तू जगत में 2021 वर्ष पहले जन्म हुआ, ये मैं अभी विश्वास करता हूँ। मेरे पापों के लिए मेरा पाप का दंड मुझे लेना था, वो दंड तूने कालवर क्रूस पर मेरे लिए लिया, मैं विश्वास करता हूँ।
इस प्रार्थना अगर आप प्रार्थना हृदय के अंतर्भाग से करोगे तो ज़रूर आप प्रभु का संतान बनकर, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनकर आप आगे अपना जीवन बिता सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर आप उनके साथ हमेशा 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 उनके साथ रह सकते हैं। प्रभु ये वचन द्वारा सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु के नाम का महिमा हो।